हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको पता है कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है और उस प्रोडक्ट का नाम है स्टैंड अप कॉमेडी। हर कोई जानता है स्टैंड अप कॉमेडी जो है ना, मतलब आप तो सुने ही हो, आप तो जानते भी होंगे। एक नया प्रोडक्ट है मार्केट में। क्यों आया ऐसा? ये प्रोडक्ट मार्केट में क्यों आया? पहले के जमाने में तो ऐसा कुछ था नहीं और किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडियन हम बनेंगे। बट आज ये करियर है, लोग इसको चूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर समस्याएं घिर रही हैं, समस्याएं लोगों को ना अपने ऊपर हावी कर रही हैं। समस्याएं हैं लोगों को दबा रही हैं और इस दौर से सभी लोग गुजर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे अगर वो पैसा वाला नहीं है तो भी वो गुजर रहा है। किसी को पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम है, किसी को पैसा है तो उसकी नींदें खराब है। तो ढेर सारी प्रॉब्लम है। उन्हीं कुछ प्रॉब्लम से एक ट्रेडर्स की प्रॉब्लम को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडर्स के पास भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ट्रेडर बनना। और हमको लोग क्या लगता है कि ट्रेडिंग तो बहुत इजी है जी, इंस्टेंट मनी आता है, फटाफट पैसा कमाने का तरीका है। आफ्टर कोविड यही साबित हुआ है कि लोगों ने इसको पैसा बनाने की मशीन समझ रखा था और फटाफट अकाउंट खोला, सारी पूंजी गवाकर, सब कुछ खोकर बाहर चले गए। अब वो कभी भी वो लोग वापस नहीं आएंगे। बहुत कम लोग जो हैं जो वापस आए हैं या फिर अब वो टिकेंगे या फिर वो भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं प्रॉब्लम के बारे में, हाउ टू बैलेंस योर लाइफ एंड ट्रेडिंग। ये जो हम ट्रेडिंग में आप देख रहे हो कि बहुत सारे अभी इन्फ्लुएंसर दिखाई दे रहे हैं कि ट्रेडिंग करो और ऑप्शन को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है। जैसा दिखता है वैसा है नहीं, आप करके देखो ना। वरीड अबाउट ट्रेड्स ऑल डे एंड नाइट, ये नई समस्या है। पहले ये समस्या नहीं थी। मैं भी मार्केट में 2004 से हूं, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। पता ही नहीं था कि डाउ जोन्स क्या चल रहा है और पता ही नहीं था कि एजेक्स क्या चल रही है। हमें न्यूज मिलता था कहां से? पेपर में आता था, तब हम रिलैक्स रहते थे। मैं भी ट्रेडिंग देखा हूं तो 2004 से मैं भी मार्केट हूं, मैं भी देखता था, कोई टेंशन ही नहीं होता था। होल्डिंग पड़ी है जी, पड़े रहने दो। तो अगर आप, ये भी समस्या है, वरीड अबाउट ट्रेड्स इन ऑल डे एंड नाइट, दिन रात एसजेस देख रहे हैं, डाउट देख रहे हैं, मार्केट का न्यूज पढ़ रहे हैं, फिर भी लॉस होते जा रहा है जी। मोबाइल पे देखोगे तो ट्रेडिंग, अगर वो बंदा ट्रेडर है तो उसके मोबाइल में ट्रेडिंग के 72 ऐप है, किसी काम के नहीं है लेकिन लगा पड़ा है उसमें। लॉसेज अफेक्टिंग पर्सनालिटी एंड मूड। आप लॉस करके देखो, अब लॉस तो होता ही है। लॉस नहीं होगा तो ट्रेडर किस काम का? होता है, सबको लॉस होता है। मतलब ये जो लॉस है ना, वो आपकी पर्सनालिटी को भी डोमिनेट करता है, कि पर्सनालिटी को भी गिराता है। आप किसी से नजर उठा के बात नहीं कर पाओगे, आप बता नहीं पाओगे कि मैं कितना लॉस में हूं, कितना प्रॉफिट में हूं। इसीलिए मिलना जरूरी है। और मूड को भी खराब करता है। आप बोलते हैं ना कि मूड अपसेट है, क्यों भाई अपसेट है? क्योंकि हम लॉस में हैं। माइंडसेट कंफ्यूजन क्या होता है कि होते ना, मरे को और मारना। जब आप ट्रेडिंग करते हो और लॉस हो रहा है और लॉस पर लॉस होता जा रहा है, ये आपको माइंडसेट को ना ग्रो नहीं करने दे रहा है और ना ये ग्रो करने देगा। अब अच्छा डिसीजन ले नहीं सकते। हो क्या रहा है एग्जैक्टली, आपको समझ ही नहीं आएगा। रसिंग फॉर न्यू ट्रेड्स होता है ना, मार्केट खुलते ही। मैं लाइव ट्रेडिंग, जब मैं अपने स्टूडेंट के साथ लाइव ट्रेडिंग करता हूं ना, वो परेशान हो जाते हैं, सर ट्रेड दो। मैं सोचता हूं क्या ये ट्रेडिंग करेंगे। जब मैं कम से कम मोर देन 200 स्टूडेंट के साथ जब लाइव ट्रेडिंग करने बैठता हूं, वो परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं ट्रेड दो। उनको बांधना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है भाई ट्रेड नहीं है। मेरे क्लास लेने के बाद भी वो ट्रेड करते हैं। क्या फायदा हुआ? वो कहीं और से भी सीखेंगे, हमसे भी सीख के गए, उसके बाद भी लॉस है। ट्रेडिंग एसेट्स फॉर ऑल ऑफ योर मनी। और जाहिर सी बात है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जब आप इरिटेशन लेवल के एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचते हो ना,
फिर आप क्या करते हो, रिस्क एक्सट्रीम लेवल का लेते हो, और वो रिस्क इतना ले लेते हो कि आपको कर्ज लेकर ट्रेड लेना पड़ता है। मतलब आप जितना कैपिटल डाल रखे हो वो कैपिटल तो पूरा जाएगा, वो कैपिटल तो पूरा आप ट्रेड में डाल ही रखे हो। जब रिस्क लेना जाए, जब रिस्क लेने की बारी आती है तो कर्ज ले लेते हो, और उसके बाद अपना भी कैपिटल डुबा देते हो, सारा कैपिटल जो है ट्रेडिंग में चला गया। तो इस ढेर सारी समस्याएं थी जिस पर हमने डिस्कस किया। आइए जानते हैं कि इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है, कैसे इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ऐसे भगवान ने सबसे प्लस पॉइंट ये दिया ना कि बेटा अगर मैं तुझे समस्या दे रहा हूं तो तुम्हें समाधान भी दूंगा, मैं तुम्हें मुसीबत में डाल रहा हूं तो तुम्हें निकालने का तरीका भी मैं दूंगा। विश्वास कर मुझ पर और खुद पर विश्वास कर। यही नहीं हो पाता। हमारे पास पैसा है तो भगवान को नहीं मानते, पैसा नहीं है तो भगवान को मानते हैं। आइए समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। समाधान क्या है कि प्लान योर ट्रेड्स। जब भी, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आज है अपन का 20 मार्च है, और आज क्या हुआ था, मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ है, और मैं अपने स्टूडेंट से बता दिया था कि ये वी है और प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आएगा, और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, वेट करना है, इसको बाय करना है। एक पर्टिकुलर लेवल दिया था कि 111% आएगा तो वहां बाय करना है। मेरे समझाते भी कुछ लोगों ने ट्रेड डाल ही दिया था। ये सिस्टम नहीं है ही नहीं है सिस्टम। प्राइस एग्जैक्ट 111% पर रिट्रेस किया और वहां से बाउंस किया। क्या जरूरत था 61% पर ट्रेड लेने का? क्या जरूरत था अग्रेसिव होने का? तो जो भी ट्रेड करना है उसको क्या करना है, प्लान करो। जब हमारा प्लान हो गया ना कि हम यहीं पर ट्रेड करेंगे और यहां पर प्राइस आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज आप ग्रेडी ट्रेडर हो। टेक स्मॉल ट्रेड। जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में और एक साल में। गोल क्या होना चाहिए कि अगर हम, कोई मलाल मत रखना लाइफ में कि अगर एक साल में मैं अमीर नहीं बन पाया तो, लेकिन इस बात में मुझे गर्व, अपने आप पर गर्व जरूर करना कि मैं ट्रेडर बन गया। क्यों? क्योंकि आप स्मॉल ट्रेड लेना सीख गए हो। अगर आप स्मॉल ट्रेड लेना 1 साल तक कंटिन्यू कर दिए तो आने वाले 3 साल तक आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। मत टास्क बनाओ कि मुझे 1 साल में ये लेना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेना है, और लाइफस्टाइल लग्जरी करना। ये टारगेट ही नहीं है लाइफ का, ये टारगेट नहीं है। हम होते कौन है? हम होते हैं एक्शन लेने वाले हैं। अगर हमारा एक्शन प्लान सिस्टमैटिक होगा, स्मॉल ट्रेड की तरह हम करेंगे तो डेफिनेटली अचीव कर जाएंगे। लेकिन बिग टारगेट लेकर अब ह्यूज रिस्क लेकर चलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। फोकस ऑन अफोर्डेबल रिस्क। किसी ने बोला कि भाई 5,000 लगाना है, एक्सपायरी चल रहा है और ये 5 रुपए चल रहा है और आने वाले 10 मिनट में ये 10 रुपए हो जाएगा। आपने क्या किया, 2 लाख रुपए लगाया और वो 2 लाख रुपए आपने उठाया, पता चला वो जीरो हो गया। हो ही जाता है, ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन वो जीरो हो जाता है। ऑप्शन की ट्रेडिंग, ये जो देख रहे हो ना, फोकस ऑन अफोर्डेबल रिस्क, ये मैं स्पेशली ऑप्शन को टारगेट कर रहा हूं, जो आजकल यूथ ज्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन करो, करना भी चाहिए, लेकिन एक टारगेट तो बनाओ। 7% मिल रहा है, बाहर हो जाओ। 10% मिल रहा है, बाहर लग रहा है कि मैं इतने से मैं सफिशिएंट, इतने से मैं खुश हो सकता हूं, इससे इतने में मैं, इतना मेरा सबसे बढ़िया प्रॉफिट है आज का, बाहर हो जाओ। ये समंदर है, आपको पता ही है, बाहर हो जाओ। बाहर नहीं होगे ना तो ये जो कैपिटल जो देख रहे हो, जो भी करंट में जो कैपिटल अकाउंट में है ना, वो सारा स्वैप हो जाएगा। ये ट्रेडिंग सिस्टम, मैं हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूं कि ट्रेडिंग सिस्टम नहीं समझ आ रहा कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम करना चाहिए ना, तो एक काम करो, इलियड में पढ़ लो, क्योंकि वो क्या है ना कि एक सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बना पा रहे हो ना, इंट्राडे ट्रेड सेटअप उठा नहीं पा रहे हो ना, स्विंग नहीं ले पा रहे हो ना, समझ नहीं आ रहा कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, समझ नहीं आ रहा कौन सा इंडिकेटर यूज करें, कौन सा टूल्स यूज करें, फॉरगेट एवरीथिंग, स्टार्ट लर्निंग इंडिकेटर फ्रॉम टुडे। ये आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन देगी मार्केट। टेक ब्रेक्स इन द ट्रेडिंग। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं सप्ताह भर गायब रहता हूं। सबके साथ प्रॉब्लम होती है, सबका लॉस होता है। मैं अपने स्टूडेंट को भी, अपने ऑफिस के सारे लोगों को बोलता हूं, भैया लेना नहीं है, ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं खुला बोलता हूं, ट्रेड नहीं करना है, रिलैक्स करो। ये काम आपको भी करना है।
छुट्टी कर दो, एक सप्ताह का छुट्टी कर दो, 15 दिन की छुट्टी कर दो, महीने भर गायब हो जाओ, मत करो, बुक्स पर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऑटोमेटिक सब ट्रैक पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं विश्वास करूं कि आपको ये समझ में आ गया, और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इसमें डेफिनेटली इसको फॉलो करोगे। ठीक ना, तो इसी उम्मीद के साथ मैं जा रहा हूं, फिर मिलूंगा और फिर आपको ये सब इस तरह का वीडियो बना के दूंगा ताकि आपकी स्टडी अच्छी हो सके। ठीक है, और जाते जाते आपका भी काम है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ये अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।